So hello my dear friends, welcome to my new video. In this today's video, आज ना मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, ना मैथ पढ़ाने वाला हूँ, ना साइंस पढ़ाने वाला हूँ। मैं आज हमारे देश की राष्ट्रभाषा मतलब हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। और जैसे मैं आपको पता है कि मैं अभी कक्षा 6ठी में पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको 6ठी का सिलेबस अभी कंप्लीट करके दे रहा हूँ। मतलब आगे जो बच्चे 6ठी में आएंगे उनके लिए बहुत ही ये अच्छा प्लेटफॉर्म, फ्री प्लेटफॉर्म रहेगा लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, क्योंकि हम बनाते हैं डिफ़िकल्ट टू इजी। सो आज हम पहली जो कविता है 6ठी कक्षा की जो हमारे बुक में आती है, मेरा देश, यह कविता हमारे बुक में सबसे पहले स्थान पर आती है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले हमारे देश के बारे में पता चलना चाहिए, इसके लिए और इस अनुसंधान से यह कविता बनाई गई है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेरा देश, बट सीखने से पहले हमारे चैनल लिटिल डियर सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं मेरा देश। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कक्षा 6ठी की पहली कविता मेरा देश। तो हमारे देश की बहुत सारी खूबियां हैं। हमारा देश अभी तो पॉपुलेशन मतलब आदमियों की जनसंख्या में सबसे अव्वल स्थान पर है। उसके बाद G20 का जो आयोजन है 2023 का, वो हमारे देश में ही हो गया है और हुआ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको G21 बनाकर अफ्रीका के कुछ देशों को मिलाकर इसे G21 कर दिया है। तो आगे जाते हुए हमारा देश बहुत बढ़ रहा है। जो भारत 2018, 19 और उसके पहले था, वैसा भारत आज नहीं है। उससे कई ज़्यादा तंत्रज्ञान और मॉडिफिकेशंस भारत में हुए हैं। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। कविता आज हम सीखने वाले हैं मेरा देश। बहुत ही खूबसूरत ऐसी कविता है और मुझे आशा है कि आपको यह कविता बहुत ही पसंद आएगी। तो मेरा देश, चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता को। पहले हम देख लेंगे हम इस कविता को क्यों पढ़ेंगे, उसके बाद कविता को पढ़ेंगे। मेरा देश अद्भुत है और अनुपम है। मेरा देश कैसा है? अद्भुत है, सबसे अलग है और अनुपम भी है। मतलब सारे जो अच्छी चीज़ें हैं मेरे देश में है। इसके कण कण में प्रकृति अपने मनमोहक रूप में रची बसी है। मतलब आजकल हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अन्य चीज़ों की वजह से, प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ प्रकृति कण कण में बसी हुई है। मलय पवन प्राणवायु बनकर जीवन देता है। मतलब मलय जो पवन है, मलय जो हिमालय है, वो हमें पवन देता है, प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है, जिसकी मदद से हम जिंदा रह सकते हैं। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। आर्यभट्ट और भी बहुत सारे लोग, जैसे जो भारत देश के बाहर जाकर हमारे भारत देश की संस्कृति को दिखाया है उन्होंने। उन देशों में वैसे महापुरुष हमारे देश में आए हैं। संसार को करुणा का उपदेश दिया और ज्ञान का उजाला फैलाया। मतलब जो संसार को है वो उपदेश मतलब अपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने दिए हैं, महावीर ने दिए हैं। और ज्ञान जो है उसका दीप उजाला है। ज्ञान का जो दीप है, ज्ञान दीप, उसको उजाला है। यह पवित्र भूमि है, यह जन्मभूमि है, यह मातृभूमि है। यह एक पवित्र भूमि है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पर हमारी मातृभूमि है,
यह एक पवित्र भूमि है, साथ साथ मेरे जीवन की कर्म भूमि भी है, जहाँ मैंने काम किया है वैसी भूमि भी है मेरा भारत देश। तो चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें आपको बहुत अधिक रुचि है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, मतलब जो ऊंचा खड़ा हिमालय है, बहुत ऊंचा है, जो आकाश, जो गगन को चूम रहा है, मतलब उसके पास जा रहा है। चूम रहा है मतलब क्या, उसके पास जा रहा है, ऐसा हमारा हिमालय है। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, मतलब नीचे मतलब हमारे साउथ को जो है वो सिंधु जो सागर है। पखार मतलब क्या, पैर, पग मतलब क्या, पैर का तलवा, और तल नित हर दिन, मतलब पैरों को हर दिन धो रहा है। वहाँ उसकी जो वेव्स है, तो वो जो वेव्स है वो नित मतलब हर दिन हमारे भारत देश के जो पैर है वो उसको चूमते हैं। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही है, मतलब गंगा है, यमुना है, अनेक पवित्र नदियाँ हमारे ऐसे देश में बह रही है, चल रही है, लहर रही है। पल पल नहीं छटाए पग पग छर रही है, मतलब उसकी जो छटाएं है वो पग पग छर रही है, बिखरती जा रही है। ऐसा है हमारा भारत देश, यह पुण्य भूमि है मेरी, मतलब यहाँ मैंने बहुत सारे पुण्य किए हैं, ऐसी भूमि है मेरी। और यहाँ मैंने जन्म लिया है, ऐसी भूमि है मेरी, जहाँ मैं स्वर्ण जैसी, सोने जैसी जो मेरी भूमि है उसे भारत देश कहते हैं। और जहाँ मातृभूमि है मेरी, उसे मातृभूमि, मेरा एक ही देश भारत देश कहते हैं। हमारे जो बच्चे हैं छोटे, तो वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है, और इतना अच्छा है हमारा देश, ऐसी प्रार्थना बच्चे कर रहे हैं। और ऊपर से सूरज दादा देख रहे हैं। ये सारी प्रकृतियाँ हैं, सूरज है, झरने हैं, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, सारी हमारी प्रकृतियों से हमारा भारत देश है वो घिरा हुआ है। तो ये सारा हमारा जो नेक्स्ट स्टांजा है वो प्रकृति से मिलता जुलता है। तो झरने अनेक झरते इसकी पहाड़ियों में, जो पहाड़ है इसके, ऐसे जो पहाड़ है इसके, इससे बहुत सारे झरने बह रहे हैं, असंख्य इसमें पानी बह रहा है। तो इसके लिए इसको कहा गया है अनेक झरने जिसकी पहाड़ियों में। चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में, जो चिड़िया है अपना मधुर गीत, हमारा जो उसका जो मधुर गीत है वह झाड़ियों में मस्त होकर गा रही है। अमराइयाँ घनी है, जो आम के जो बगीचे होते हैं वो घने हैं। कोयल पुकारती है, मतलब जो कोयल है वह अपना मधुर गीत जो है वो अमराइयों में जाकर पुकारती है, अपनी आवाज़ जो है वो निकालती है अमराइयों। इसलिए कहा गया है लेखक ने कि कवि ने कि अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। बहती मलय पवन तन मन संवारती है, जैसे हमने पहले देखा कि जो बहता मलय पवन है वो उसका तन मन, हमारे जो उसकी जो पवित्र हवा है उससे हमारा वो तन मन संवार रहा है। इसलिए कहा गया है कि बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। यह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसी जो है सुंदर कविता हमारे जो कवि है उन्होंने लिखी है। तो चलिए आगे जाते हैं। आगे जो है वह हमारे ईश्वर के बारे में लिखा गया है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। रघुपति मतलब क्या, जन्मे जहाँ थे राम, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने जो है वंश को, मतलब वंशी को पुनीत गीता सुनाई है, इसलिए कहा गया है श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। श्री गौतम बुद्ध जो है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ने जो है वो जन्म लेकर सबका आत्मनिर्भर सबको बनाया है, उनका सुयश बढ़ाया है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। तो इसलिए कहा गया है गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। मतलब जो सही मार्ग है
वह गौतम बुद्ध ने दिखाया है, लेकिन उस मार्ग पर हमें ही चलना होता है। यह गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसी यह बहुत ही सुंदर कविता कवि ने जो है वह लिखी हुई है। मतलब इतनी सुंदर कविता हमारे भारत देश को जो दर्शाती है, भारत देश का महत्व बताती है, बच्चों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह पाठ हमारे भारत देश के आदर करना, यह पाठ यह कविता हमें पढ़ाती है। तो ऐसे करके हमारी जो यह कविता है वो यहाँ समाप्त होती है और हम आपको मिलेंगे अगली पाठ के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए लिटिल डियर सर। खुश रहिए।